एक ऐसा किला जो खंडहर में तब्दील है, जहां आज भी घूमती हैं आत्माएं। ये किला है भानगढ़ का किला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे इस चैनल पे आपका। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भानगढ़ का किला। तो दिल्ली से हम लगे थे सुबह 5 या 6 बजे के करीब, और अब लोकेशन के हिसाब से दिखा रहा है हमें 1 घंटे की दूरी पे, और ये 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे और बता रहा है। तो थोड़ी सी हो चुकी है हमें थकान, और हम बैठे हैं होटल पे। और मेरे साथ हैं आज मिस्टर नीरज, जो दिल्ली से मेरे साथ आए, और ये भी उत्तराखंड के ही हैं। तो दोस्तों, नाश्ता पानी करने के बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे भानगढ़ के लिए। और ये देखिए, हमने कुल्हड़ वाली चाय मंगा ली है, और अभी पराठे आने बाकी हैं। तो नाश्ता करके हम निकल चुके हैं भानगढ़ के लिए। और काफ़ी टाइम से मेरा प्रोग्राम था कि भानगढ़ का किला मुझे पूरा देखना है और आप लोगों को हर एक कोना दिखाना है। तो नाश्ता होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, और कुछ घंटों की दूरी पे भानगढ़ पहुंचते ही आपको दिखाता हूं भानगढ़ का किला। हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ किले के बाहर, और थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं भानगढ़ किले के बाहर का व्यू। इस किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले हम देखते हैं कि इस किले का इतिहास यहाँ हमें बताया गया है। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं भानगढ़ के किले के अंदर, और अब जो ये भानगढ़ के किले के अंदर आप देख रहे हैं, ये सारे खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। किसी समय रहा होगा यहाँ पे काफ़ी भव्य और काफ़ी शानदार इमारतें, लेकिन अब जो है सारे ये खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। कुछ टाइम पहले जब ये सही तरीके से रहे होंगे, ये काफ़ी खूबसूरत रहे होंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे बैक साइड में देख रहे हैं, ये सारे खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, आज तक मैंने बहुत सारे किले देखे, लेकिन उस किले में प्रजा कहाँ रहती थी नहीं देखा। लेकिन इस भानगढ़ किले में साफ साफ दिखता है कि यहाँ की प्रजा इस जगह पे रहती थी, और ये काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है, और छोटे छोटे मकान हैं। तो इससे साफ लगता है कि यहाँ पे प्रजा राजा के साथ ही रहती थी। ये किला 2 से 2.5 किलोमीटर के रेंज में अर्थात क्षेत्रफल में बना हुआ है। और दोस्तों, अभी ये शुरुआत है, ये खंडरों की शुरुआत है, अभी बहुत बड़ा है, और डर वाली कोई चीज़ अभी तो लग नहीं रही है। दोस्तों, कि जैसे कि आप देख रहे हो, हर इमारत पे सीढ़ी बनी हुई है। इसका तात्पर्य यही है कि हर इमारत 2-2 मंजिला हो सकती है। और दूसरी क्या है, ये जो किला है बहुत छोटे छोटे पत्थरों से निर्मित है। और दोस्तों, जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड भी ऐसी खंडर है, राइट साइड में भी ऐसी खंडर है। और ये उस समय कहते हैं बाजार हुआ करता था, काफ़ी बड़ा बाजार हुआ करता था। और इस बाजार में बहुत ज़्यादा घर की सामग्री, वस्त्र वगैरह वगैरह, बर्तन मिला करते थे। पेड़ से मार ले यार, वापस ले पेंटिंग। अरे अच्छा, अरे पेंटिंग से ले, मुझे कैसे से लेगा पेड़ में कर रहा ले ले। कोई समय रहा होगा ये बाजार, और यहाँ पे बैठ के लोग
ले लो, फ्रूट्स ले लो, ऐसे ही पीछा करते थे। ये पूरे लंबे में था ना, पूरे लंबे में, ऊपर साइड भी बढ़िया। वो मंदिर जाना पड़ता है बाकी यार ला ये चाया। मैं ले चलता हूँ आपको, थोड़ा सा ठीक ठाक हालत में है ये मकान। तो 3 रूम हुआ करते थे इसमें, देखिए, और सारे जितने भी रूम्स बने हुए हैं सारे एक दूसरे से अटैच हैं और हर रूम में छोटी छोटी खिड़कियां दी है। इसका मतलब ये होता है कि उस समय लोग यहाँ पे सारे मिलजुल के रहा करते होंगे। यहाँ नहीं आया जनू, इधर इधर है ना रास्ते। तू क्या बैठ गई है? कुआं हुआ अल्लाह का कुआं। एक बात तो है दोस्तों, इस किले में प्रजा के लिए पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती होगी। तो ये है कुआं दोस्तों, अभी भी बहुत अच्छे हालात में। इस कुएं में अभी पानी नहीं है, लेकिन क्या समय रहा होगा उसमें लबालब ये कुआं भरा रहता होगा। कुएं के बगल में ही हमें 2 बड़े बड़े महल कह सकते हैं। ये महल कुएं के बगल में ही महल बड़े बड़े थे। तो अनुमान से हमें ये लगता है कि ये बड़े मंत्री किसी बड़े पद के लोगों के लिए ये बनाया गया और बहुत सुंदर बनाया गया। और सच बताऊं दोस्तों, अब धीरे धीरे सिर्फ मैं और नीरज और हमें भी धीरे धीरे इस खंडर में घूमने में डर जैसा लगने लगा था, क्योंकि हमें कुछ आहटें सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर भी हमने ठान के रखा है भैया कि आज हम पूरा देखेंगे, क्योंकि कई वर्षों से हमने ये सोच के रखा हुआ है कि हमें भानगढ़ देखना है और हर एक कोना देखना और दिखाना है। और सच बताऊं दोस्तों, अगर आप अकेले हो तो आप इन खंडरों में नहीं घूम सकते, क्योंकि यहाँ पे कबूतरों चमगादड़ों का तो वैसे ही बसेरा है। अदरवाइज आप अकेले हो तो आपको महसूस होगा, कुछ सुनाई देगा। जो एहसास मुझे हुआ है, मुझे ऐसा लगा कुछ कोई लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रहा। चिड़ियाँ हैं या सचमुच मेरे को कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन कोई नहीं, आज देखना है तो देखना है। इतना तो है दोस्तों, मैं जिस तरीके से कल्पना कर रहा हूँ, जिस समय ये किला सही रहा होगा, ये बहुत ही खूबसूरत, भव्य और बहुत ही सुंदर रहा होगा मेरे अनुमान के हिसाब से। आपको क्या लगता है बताना जरूर दोस्तों, कमेंट करके भी। आप भी, आपको किला कैसा लगा? इस किले का उजड़ने का कारण क्या है? बहुत सारी कहानियां हैं। पहले जण हो सीढ़ी बाटी हुआ आ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो किला, मैं आपको किले की तो हमारे मित्र नीरज जो है आगे बढ़ते हुए सच बताऊं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको भी पहले भी बता चुका हूँ, मेरे को पुराने किलों से बहुत ही प्रेम है। और कितना सुंदर बना रखा था अपने टाइम पे ये किला। देख ले, फोटो खींच दे रहे। ये छोटे छोटे हर कमरों के अंदर ये एक ही बनाया हुआ था। ये अब ये क्या होता होगा ये हमें भी नहीं पता है, शायद स्नानागार या फिर जो भी है। और हर कमरों के अंदर इन्होंने एक छोटी छोटी अलमारी दे रखी है। ये अलमारी है ये,
ये शीशा ऐसा रखने वाला, हाँ शीशा रखने हाँ जो भी है अपने और एक ये दे रखा है तो एक ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये या तो नहाने का होता होगा या टॉयलेट वगैरह वगैरह कुछ होता होगा। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने अपने बेटे माधु सिंह के लिए 1573 में किया था। ये जो बाजार है ना दोस्तों, इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं रत्नावती नामक राजकुमारी इस महल में रहा करती थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार इसी बाजार में वो इत्र खरीदने के लिए आती है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि इसी बाजार में एक सिंघिया सेवड़ा नामक काले जादूगर की नजर इन पे पड़ती है। वो इतना दीवाना हो जाता है उनको पाने के लिए वो किसी इत्र पे अपने काला जादू करता है, लेकिन राजकुमारी को पता चल जाता है। राजकुमारी उस इत्र को किसी चट्टान पे दे मारती है। वो चट्टान उस काले जादूगर के ऊपर आने लगता है। गुस्से में आके वो सिंघिया सेवड़ा नामक काला जादूगर श्राप दे देता है, जिससे ये पूरा किला खंडहर में तब्दील हो जाता है। एक कहानी ये भी है, एक कहानी और भी है, एक क्या कई कहानी और भी है। दूसरी कहानी है कि इसके पड़ोसी राज्य इस राज्य पे हमला करता है और इतना खतरनाक हमला करता है कि बच्चे बूढ़े सबको खत्म कर देता है, जिससे ये किला खंडहर में तब्दील हो जाता है। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों इस किले के आखिरी छोर पे, और आखिरी छोर पे हमें मिलता है बड़ा सा दरवाजा, और इस दरवाजे के पीछे है इस किले का सबसे बड़ा और डरावना महल।